महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष का हल्ला बोल। कांग्रेस के बाद अब प्रदर्शन की तैयारियों में राज्य बीजेपी कर रही बचाव। आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार के हवाले नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर बोला आमला अधिकारी के लिए लगाई सुरक्षा की गुहार। कोरोना महामारी की तीसरी लहर में भी देवघर में सावन मेले की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। बॉर्डर पर बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार पटना के एससी/एसटी थाने एफआईआर दर्ज करने पहुंचे, लेकिन थाना प्रभारी घंटे तक उन्हें इंतजार करवाया। सीनियर आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उनके बीएसएससी अध्यक्ष रहते हुए 2014 में इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक मामले में 2017 में सुधीर कुमार को निलंबित करते हुए गिरफ्तार किया गया। सुधीर कुमार किसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराने पहुंचे, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। मीडिया ने उनसे कई सवाल पूछे, लेकिन फिलहाल वो अपनी शिकायत दर्ज होने का इंतजार कर रहे हैं। वहाँ सीनियर एसपी और डीएसपी सचिवालय उपस्थित। उनके उपस्थिति में हमको जैसे आज मोहर मार के दिया गया है एफआईआर, थानेदार ने मोहर मार के दे दिया कि साहब आपका हम कर लेंगे। आज 3 महीना हो गया है, उस पर कोई एफआईआर नहीं हुआ है। सीनियर एसपी को लिखा गया, आरटीआई में मांगा गया, क्या हुआ कोई नहीं जानता। तो इसीलिए ये एफआईआर होगा कि नहीं ये हमको पता नहीं। आखिर मामला क्या है? सर आप मामला तो बताइए। आपके साथ जालसाजी है सर? अभी बताए सुने नहीं। आवाज नहीं आया क्लियर बहुत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शनिवार को रावड़ी आवास पर मीडिया कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान तेजस्वी ने बिहार के आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार के हवाले सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि गृह सचिव और आईएएस अधिकारी जो सचिव रैंक के हैं वो आज मुख्यमंत्री और उनके कुछ अधिकारियों पर एफआईआर करने जाते हैं, लेकिन थाना अध्यक्ष घंटों इंतजार कराते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब नेता विरोधी दल पर एफआईआर हो सकता है तो सीएम पर और उनके अधिकारियों पर क्यों नहीं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और उनके निजी अधिकारियों पर, उनके प्रधान सचिव पर अगर आरोप लगा रहे हैं, एक व्यक्ति ने नहीं, अलग अलग व्यक्तियों ने, वो भी सत्ता में रहने वाले लोग, ध्यान से ये मामला कुछ ना कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। ये मामला दूर तक जाएगा। क्यों मुख्यमंत्री पे एफआईआर नहीं हो सकता? आप लोगों ने भी कई बार दिखाया था जब हम पे हत्या का मुकदमा हुआ, हमने खुद आपको बोला कि भाई जांच हो। और बिहार में सत्ताधारी दल जेडीयू के विधायक को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची है। जानकारी के मुताबिक परबत्ता विधानसभा के जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार को फेसबुक पर कमेंट के जरिए गोली मारने की धमकी मिली है, जिस पर जिला प्रशासन एक बार फिर सख्ती में आ गया है और मामले की छानबीन की जा रही है। तो आपको बता दें कि बिहार में सत्ताधारी दल जेडीयू के विधायक है डॉक्टर संजीव कुमार। खगड़िया के परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और वहां के विधायक हैं, लेकिन उन्हें फेसबुक पे कमेंट के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको तस्वीर में देख सकते हैं, खगड़िया के परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार और उनको जान से मारने की धमकी मिली है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक और जहां चुनाव आयोग की हर मुकम्मल कवायद परवान चढ़ रही है, तो वहीं संभावित उम्मीदवारों की सक्रियता भी सियासी हलचल बढ़ा रही है। मोकामा पूर्वी क्षेत्र में भी संभावित प्रत्याशी ने संपर्क अभियान छेड़कर सियासी तापमान तेज कर दिया है। इस इलाके से तकरीबन 1 दर्जन संभावित उम्मीदवारों की सियासी गतिविधि चुनावी समा बांधने लगी है। वर्तमान जिला पार्षद अशोक पंडित ने भी आज अपनी उम्मीदवारी का शंखनाद करते हुए 5 साल के विकास कार्यों को गिनाया है। पटना विश्वविद्यालय गेट पर जनाधिकार छात्र परिषद की ओर से छात्रों ने सरकार द्वारा एनईटी में ओबीसी के सभी जगहों पर आरक्षण खत्म करने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका गया है। तो वही छात्र दीपांकर ने कहा कि इस तरह से छात्रों के साथ सरकार का खिलवाड़ बर्दाश्त के योग्य नहीं है। ये मनमानी सरकार की नहीं चलेगी।
तो पटना में आपको बता दें कि जाप छात्र परिषद ने पटना विश्वविद्यालय के गेट पर आज पीएम और सीएम का पुतला फूंका है। आपको बता दें कि नीट में ओबीसी के जो आरक्षण है उसे खत्म कर दिया गया है, जिसका विरोध कर रहे हैं अब जन अधिकार पार्टी और जाप छात्र परिषद ने ये विरोध प्रदर्शन करते हुए पटना विश्वविद्यालय के गेट पर पीएम और सीएम का पुतला दहन किया है। नीतीश कुमार शर्म करो, मोदी सरकार इस्तीफा दो, मोदी सरकार हो। पीछे जाओ यार, अरे पीछे में ओबीसी आरक्षण के लेके हम लोग यहाँ पे आज पटना विश्वविद्यालय गेट पे आज हम लोग पुतला दहन किए हैं नीतीश कुमार जी और मोदी जी का। नीतीश कुमार जी हमेशा आए दिन छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे पहले एसटीटी के लेके, अभी नीट के लेके ओबीसी को साफ आरक्षण खत्म करने के लिए कहा गया है। नीतीश कुमार जी का कहना है कि आप ओबीसी हैं, आपको आरक्षण नहीं मिल। सेवा ही संगठन के तहत बीजेपी द्वारा पूरे देश में गरीबों का राशन वितरण किया जा रहा है और इसी कड़ी में पटना में भारतीय जनता पार्टी के नेता आर.के. सिन्हा के द्वारा पटना में गरीबों को मुफ्त में राशन दिया गया। इस दौरान दीघा विधायक संजीव चौरसिया और पूर्व राज्यसभा सांसद के बेटे ऋतुराज भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि बीजेपी के द्वारा गरीबों को राशन वितरण किया जा रहा है और इसकी कड़ी में आज पटना में बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा के बेटे ऋतुराज और दीघा से विधायक संजीव चौरसिया ने गरीब तबके के लोगों को आज मुफ्त राशन वितरण किया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, पटना की तस्वीर है जहां पर गरीबों को राशन का किट दिया गया है। और भाई और हम लोग के पदाधिकारी राष्ट्रीय हम लोग के सिन्हा जी और अध्यक्ष लेकर किसान मोर्चा अध्यक्ष को अभिनंदन। इस सेवाई संगठन के माध्यम से जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष या माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और सोच से समागम होते हुए बड़ी संख्या में जगह जगह कार्यकर्ता इस बात को। और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है जहां पर जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि केशव सिंह ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है, केशव सिंह ने जेडीयू छोड़ दिया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। लोजपा पारस गुट में शामिल हो गए हैं केशव सिंह। पटना में बड़ी खबर सामने आ रही है। आज आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है केशव सिंह को, जेडीयू को झटका लगा है। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर लोजपा पारस गुट के प्रधान महासचिव बनाए गए हैं केशव सिंह। पहले जेडीयू के नेता थे और अब जेडीयू को झटका देकर लोजपा के पारस गुट में जाकर मिल गए हैं केशव सिंह और उन्हें प्रदेश महासचिव बनाया गया है। आपको बता दें कि प्रिंस राज ने उन्हें जिम्मेवारी सौंपी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, लोजपा पारस गुट में शामिल हो गए हैं केशव सिंह। जेडीयू के दामन को छोड़कर अब उन्होंने लोजपा ज्वाइन कर लिया है, लोजपा के पारस गुट को उन्होंने ज्वाइन किया है। आपको बता दें कि अब केशव सिंह जेडीयू का दामन छोड़कर लोजपा के पारस गुट में जा चुके हैं। लोजपा पारस गुट के प्रधान महासचिव बने हैं केशव सिंह। तो जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सहयोगी अभिषेक। अभिषेक, जेडीयू को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है, केशव सिंह अब लोजपा के पारस गुट में चले गए हैं। बिल्कुल झटका हम कह सकते हैं क्योंकि केशव सिंह जरूर लोजपा के अहम नेताओं में से एक रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने चिराग पासवान से बगावत की और चिराग पासवान ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था तो उससे कुछ महीने पहले केशव सिंह जेडीयू में शामिल हुए थे और खुद अकेले शामिल नहीं हुए थे, अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एलजेपी के कई बागी नेताओं के साथ शामिल हुए थे। और जो हमारे पास जानकारी है वो जानकारी यही है कि वो अभी तक जेडीयू में थे, उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा नहीं दिया था और जाहिर तौर पर जेडीयू के लिए झटका हम इसलिए कर सकते हैं कि केशव सिंह महत्वपूर्ण नेता माने जाते रहे हैं एलजेपी के। अब वो पारस गुट में शामिल हो गए हैं। हालांकि पशुपति कुमार पारस से उनकी नजदीकियां नहीं है, पहले भी वो एलजेपी में रहे हैं। पशुपति कुमार पारस के साथ जाना उनका तय माना जा रहा था और हाल के दिनों में लगातार पशुपति कुमार पारस के साथ या पशुपति कुमार पारस की तरफ से जो आयोजन होता था उसमें वो देखे जा रहे थे, काफी सक्रिय थे। और ये जो पूरा खेल हुआ पासवान के साथ माना जाता है कि इस खेल में उनकी भी भूमिका रही है और इस खेल की भविष्यवाणी
पशुपति कुमार केशव सिंह ने बहुत पहले की थी, हमारे साथ ही बातचीत में की थी। तो केशव सिंह का ये पारस के साथ जाना तय था, लेकिन यहाँ जेडीयू को झटका जरूर है और ये मामला बहुत दिलचस्प है अपने आप में, क्योंकि जेडीयू इस्तीफा नहीं दिया है केशव सिंह ने, अभी जो हमारे पास जानकारी है। लेकिन एक पत्र जारी किया गया है पारस गुट की तरफ से, प्रिंस राज जो प्रदेश अध्यक्ष है पारस गुट के, उनकी तरफ से ये पत्र जारी किया गया है और उस पत्र में ये बात कही गई है कि केशव सिंह को पारस गुट का प्रदेश प्रधान महासचिव बनाया गया है। बिल्कुल अभिषेक, एक सवाल है, उन्हें अब पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी भी सौंपी है, केशव सिंह को उन्हें प्रधान महासचिव बनाया है प्रिंस राज ने। जी बिल्कुल अहम जिम्मेवारी सौंपी है और केशव सिंह की जो भूमिका रही है इस पूरे खेल में, जो चिराग पासवान के साथ हुआ है, कहीं ना कहीं केशव सिंह भी एक किरदार हैं जिन्होंने इस पूरे खेल को अंजाम दिया है, ऐसा कहा जाता है, सूत्र ये बताते हैं। तो इसी खेल का शायद इनाम पशुपति कुमार पारस ने उनको दिया है और पशुपति कुमार पारस के काफी नजदीक माने जाते हैं। इस पूरे प्रकरण में अगर राम और हनुमान की बात होती रही है तो आप पशुपति कुमार पारस का हनुमान केशव सिंह को कह सकते हैं, ताई की तरह उनके साथ रहते हैं। सवाल का जवाब अभिषेक, बिल्कुल अभिषेक, एक सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। लगातार लोजपा के सांसद चिराग पासवान भी जेडीयू पर हमला बोलते हैं और दूसरी तरफ जेडीयू को झटका भी लगा है, कहीं ना कहीं चिराग को भी थोड़ी सी राहत मिली होगी। चिराग पासवान को राहत मिली होगी ऐसा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चिराग पासवान ने पहले ही केशव सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जेडीयू को झटका हम कह तो रहे हैं, लेकिन जेडीयू को आने वाले दिनों में बहुत नुकसान होगा इससे, यह भी मुझे नहीं लगता। और कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस और जेडीयू के बीच इन दिनों नजदीकियां हैं, तो कोई सहमति रही होगी, लेकिन झटका शब्द का इस्तेमाल इसलिए भी कि उन्होंने जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं अब पारस गुट अपने संगठन को मजबूत करने में लग गया है और जेडीयू पर भी नजर है, कहीं और भी नजर हो सकती है। हाँ, जेडीयू को इस बात के लिए सचेत रहना चाहिए क्योंकि चिराग पासवान से नाराज होकर केशव सिंह के साथ दूसरे जेडीयू के नेता भी शामिल हुए थे। तो ये तय मानकर चलिए कि पशुपति को केशव सिंह के साथ जो नेता जेडीयू में शामिल हुए थे, केशव सिंह के बाद वो दूसरे नेता भी अब पशुपति कुमार पारस गुट का हाथ थाम सकते हैं। और पशुपति कुमार पारस ने पहले भी अपील की थी कि जो लोग हमसे नाराज होकर चले गए हैं, कुछ गलतियों की वजह से वो वापस आ जाएं, हम उनसे अपील करते हैं। तो केशव सिंह सिर्फ नहीं आए हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि बीजेपी में लोजपा के जो लोग चले गए या फिर जेडीयू में जो लोग चले गए या फिर दूसरे राजनीतिक दलों में चले गए, वो अब वापस लौटेंगे। पशुपति कुमार पारस का कुनबा यहाँ पर थोड़ा मजबूत होता जरूर दिखेगा, क्योंकि केशव सिंह ने हाल के दिनों में ये दिखाया जरूर है कि वो कुनबे को मजबूत करने की ताकत रखते हैं, उनके साथ लोग हैं। बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें आपको कि राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। केशव सिंह ने जेडीयू का दामन छोड़ दिया है और अब लोजपा के पारस गुट जाकर वो प्रधान महासचिव बन गए हैं, लोजपा पारस गुट में शामिल हो गए हैं। केशव सिंह, प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने उन्हें बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, उन्हें प्रधान महासचिव पार्टी का बनाया गया है। तो केशव सिंह ने जेडीयू को झटका दे दिया है। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का।
छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों ने आम क्या खास सभी की कमर तोड़कर रख दी है। एक तो कोरोना ने रुलाया और अब सरकार की नीतियां महंगाई के कारण तड़पा रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों ने आम क्या खास सभी की कमर तोड़कर रख दिया है। एक तो कोरोना ने रुलाया, अब सरकार की नीतियां महंगाई के कारण तड़पा रही हैं। ऐसे में केंद्र से लेकर राज्य सरकारों पर भी महंगाई की सौगात देने का आरोप लग रहा है, तो विपक्ष ने हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस की ओर से साइकिल रैली शुरू हो गई है और बोर्डिंग रोड चौराहे से रैली निकल रही है। देख सकते हैं किस तरीके से तमाम नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि सभी कांग्रेस के लोग सड़क पर उतर गए हैं महंगाई के विरोध में। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो कीमतें 50 से 60 रुपया पेट्रोल डीजल हुआ करता था और आज 105 रुपया पेट्रोल, 100 रुपया डीजल है। सारे अनाज की कीमत बढ़ गई है। जब तक कीमत घटेगी नहीं, हम लोग सभी वर्कर्स सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे और नरेंद्र मोदी जी को गद्दी पर हटा के आदरणीय राहुल गांधी जी को गद्दी पर सौंप देंगे। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले कई दिनों से दिखा, जो शनिवार को राजधानी पटना की सड़कों पर बड़े नेताओं की साइकिल की सवारी से समाप्त हुई। तो प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर आग उगला। प्रत्येक दिन की दर से वृद्धि हो रही है। आम जनता पीटे जा रहे हैं, बेहाल हैं। हम लोग तानाशाह
रवैया है इस सरकार का, इसको उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग जनता के साथ। साइकिल यात्रा इसलिए है कि कीमत देखिए, जो कीमत आज तेलों का है, डीजल पेट्रोल गैस का है, उस व्यवस्था से लोग चल नहीं पाएंगे। ना साइकिल चल पा रहा है, मोटरसाइकिल चल पाएगा, ना बस कार जीप चल पा रहा है, ना ट्रैक्टर चल पाएगा, खेती हो पाएगा, ना नौजवान कॉलेज जा पाएगा या नौजवान नौकरी के लिए तलाश कर पाएगा। इसीलिए ये साइकिल यात्रा है कि इसको प्रोटेस्ट करें। क्यों हम आप देश तरक्की इतना कर चुका है। वहीं प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर तांडव भी मचाया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जा रहे एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार युवक ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की थी, जिससे गुस्साए कार्यकर्ताओं ने युवक को निशाना बनाया। कौन हाथ छोड़ा है? हम बोलेंगे तो बोलिए कि तरीका से नहीं बोलिए। राहुल गांधी मुद्दा नहीं बोल सकते। हम लोग जाते हैं। गाली देगा। सब लोग देखो गाली दे रहा है। राहुल गांधी को गाली बकोगे तुम? गलती हो गया भाई जी, गलती हो गया भाई, गलती हो गया। अपना विचार क्या हुआ? नहीं साहब, क्या हुआ? नहीं मान लो अपना विचार है। क्या हुआ? क्यों आपको मार पड़ा है? क्यों मार पड़ा है? वहीं जहां एक तरफ कांग्रेस ने प्रदर्शन कर सरकार को बैकफुट पर लाने की पूरी कोशिश की, तो दूसरी तरफ राजद भी अब तैयारी में है। महंगाई के मुद्दे पर आरजेडी 18 और 19 को राज्यव्यापी आंदोलन करेगी और केंद्र के साथ ही राज्य सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी, जिसका ऐलान खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया है। लेकिन आज उनको याद दिलाना चाहिए लोगों को कि प्याज का माला पहन लेते थे, एलपीजी गैस उठा करके जो है प्रदर्शन किया करते थे, और वो भी तब जब कच्ची तेलों की दाम जो है प्रति बैरल बढ़ती थी इंटरनेशनल मार्केट में, तब जो है मजबूरी होती थी बढ़ाना। लेकिन आज कौन सी मजबूरी है, जब कच्ची तेल की कीमतें जब सस्ती हो रही है पूरे दुनिया भर में और लगातार बेतहाशा, हमने तो कहा कि लगभग बिहार के से 27 ज़िले हैं, अब तो शायद आंकड़ा बढ़ गया होगा, जहाँ 100 से भी पूरे लगभग ज़िलों में जो है 100 से पार चला गया होगा, सेंचुरी पार हो गया। अब तो इंतज़ार कीजिए डबल सेंचुरी कब होता है। अब यही ना है, सरकार जो है वो गरीब की सरकार नहीं है, ये सरकार जो है केवल चंद लोगों की सरकार है, केवल पूंजीपतियों की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है। ये अच्छे दिन केवल चंद लोगों के लिए लाने का काम कर रहे थे। जो चुनाव हुआ लोकसभा का, तो जनता ने भरोसा जताया मोदी जी पर, देश का प्रधानमंत्री हो गए, मैंडेट मिला, और मैंडेट मिलने के बाद जो जनता को विश्वास में लिया कि हम महंगाई दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे इत्यादि आती। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, यूपीए गवर्नमेंट में पेट्रोल के बारे में तो आप जान रही हैं कि 62 रुपये लीटर अब 100 से पार हो गया। कुकिंग गैस था 448 रुपये, अब हो गया 1000 रुपये। बेरोजगारी क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति हो गई। भारतीय जनता पार्टी जब जब बीजेपी सरकार में आती है कमर तोड़ महंगाई लाती है। इनको गरीबों की चिंता नहीं है। महंगाई की बोझ तले गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान सब लोग परेशान हैं। चारों ओर हाहाकार है, गरीबों का थाली खाली है। और ये सिर्फ मोदी जी अच्छे दिन का सपना दिखा करके लोगों को आज बेरोजगारी की मार, भुखमरी की मार, महामारी की मार, महंगाई की मार से जीना दुर्लभ है। इधर 18 जुलाई को राजद के द्वारा प्रखंड स्तर पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर समस्तीपुर पहुंचे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह राजद नेता शिवचंद्र राम ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई और गिरती हुई कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले से ही बहुत चिंतित है।
दुकानों पर जो है कि जूं तक नहीं गई। और जो बेतहाशा जो महंगाई है, इससे जो है कि महंगाई से गरीबों की कमर टूट रही है। आज देख लीजिए, आज पेट्रोल का क्या स्थिति है। यही देश है जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब विपक्ष में हुआ करते थे तो मात्र 50 पैसा डीजल पर दाम बढ़ा था तो गाड़ी बैल से वह पार्लियामेंट जाने का काम किया। और आज स्थिति इतनी भयानक बन गई है कि एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 14 में आई। इधर महंगाई के मुद्दे पर एनडीए की सहयोगी पार्टी बीजेपी शुरू से ही सफाई देती हुई नजर आई है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने पहले और अब के वक्त में तुलना करने की सीख दे दी। तो बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने विपक्ष के प्रदर्शन को जनाधार तलाशने का जरिया बताया है। आप जो कह रहे हैं कि महंगाई अगर 2 साल के भीतर आप देखें कोविड-19 को लेके जिस तरह से दोनों डबल इंजन की सरकार खड़ी है, वहाँ अगर हम कहें तो कुछ भी नहीं महंगाई है। अगर दूसरे कंट्री में आप देख लीजिए क्या स्थिति है, आपने कैसे झेला है, क्या ऐसा कभी आया था क्या आपके समय में, चाहे हमारे समय में या किसी के समय में? अब जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहें, उनका जनाधार बिल्कुल समाप्त है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है और इसलिए अपने जनाधार की तलाश में कुछ न कुछ कर रहे हैं। उनके नेता खुद उनकी पार्टी पर बड़े महंगे साबित हो रहे हैं, उनके नेता देश के लिए बड़े महंगे साबित हो रहे हैं। अब विपक्ष के रणनीतियों को भले ही सत्तासीन पार्टियां कुछ भी कह लें, लेकिन निंद्रा में सोए पीएम मोदी और कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे सीएम नीतीश कुमार को क्या फर्क पड़ता है कि जनता खाए या जान गंवाए। लेकिन सुन लीजिए साहब, ये देश की वही जनता है जिसने प्याज की बढ़ती हुई कीमतों पर सरकार को शमशान दिखा दिया था। आज तेल और गैस की कीमतों पर सरकार मौन है, तो सुन लीजिए ना, निंद्रा तोड़ना भी जानती है। डीटीवी भारत के लिए पटना से निषेध और समस्तीपुर से सुनील के साथ निर्भय किशोर की रिपोर्ट। राजद नेता सह पूर्व मंत्री बृषिन पटेल आरा पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, अनियंत्रित अपराध को लेकर आगामी 18-19 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन पूरे बिहार में किया जाएगा। बताते चले कि प्रेस वार्ता के दौरान राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए बृषिन पटेल ने कहा कि यह नीतीश कुमार की देन है कि स्कूल जाने वाले बच्चे आज शराब की होम डिलीवरी कर रहे हैं। लोग कहां उम्मीद कर रहा था कि वो अब 400 से 350 में मिलेगा और आज ये 1000 रुपया गैस सिलेंडर का हो गया। करू तेल जो उस जमाने में उस समय 80 रुपए था, 70 रुपए था, आज 200 रुपए किलो पर चला गया। हम सभी जानते हैं कि देश का जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, उनको दूध की आवश्यकता है। आज 50 रुपया से ऊपर। फिलहाल खबरों में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।